दोस्तों नमस्कार। अपनी पॉलिटिकल पार्टी छोड़ चुके नेताओं को अक्सर अपनी पुरानी पार्टी की याद बहुत आती है। एक कसक रह जाती है, एक चुभन रह ही जाती है, खासकर तब जब उस पार्टी में मजमा लगा हो और वो यानी पार्टी छोड़ चुका नेता बिल्कुल अकेला खड़ा दिखाई दे रहा हो। अब कांग्रेस पार्टी का ही एक उदाहरण देख लीजिए। कांग्रेस पार्टी डॉक्टर अंबेडकर की पैदाइश वाले शहर महू से अपना एक नया कैंपेन शुरू कर रही है। इसका नाम है जय बापू, जय भीम और जय संविधान। इसे लेकर मध्य प्रदेश और खासकर इंदौर महू वाले इलाके में खासी हलचल हो रही है। यहाँ कांग्रेसी खासे सक्रिय नजर आ रहे हैं, लेकिन इस सक्रियता में वे लोग बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, मतलब मिस कर रहे होंगे जो पहले कभी कांग्रेस में सक्रिय होते थे, कांग्रेस के पूर्व सदस्य होते थे। इस हलचल में वे लोग शामिल नहीं हैं जो कांग्रेस पार्टी को छोड़ चुके हैं और बीजेपी की नर्म मुलायम रजाई ओढ़ चुके हैं। अब महू को ही देख लीजिए। महू के एक पूर्व विधायक हैं अंतर सिंह दरबार, और जो तकरीबन 5 या 6 बार शायद विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन अब वे उनका जो दरबार है वो भाजपा के ऑफिस में लगता है, भाजपा में लगता है। दरबार जितने कांग्रेस में नहीं है उतने ही फिलहाल बीजेपी में हैं, लेकिन इन दिनों उन्हें कांग्रेस की बड़ी याद आ रही है। वे याद कर रहे हैं उन दिनों को जब पार्टी उनके इलाके में कोई बड़ा प्रोग्राम करती थी और ये नेता यानी दरबार को उस पूरे प्रोग्राम का जिम्मा दिया जाता था, उनके सर सहरा बांध दिया जाता था। दरबार साहब का कहना है कि 2016, 2018 और 2022 में उन्होंने महू में राहुल गांधी की आमद के दौरान कई बड़े बड़े प्रोग्राम करवाए, मतलब 3 ही बड़े बड़े प्रोग्राम करवाए जिसमें उन्होंने भीड़ जुटाई, मंच सजाया, महंगी कुर्सियां लगवाई। लेकिन उन्होंने ये सब किया केवल और केवल अपने पैसे से, कांग्रेस कमेटी के कहने पर। लेकिन कांग्रेस कमेटी ने उनका कोई भुगतान नहीं किया। कई बार रिमाइंडर्स देने के बावजूद भी कांग्रेस ने उन्हें कोई भुगतान नहीं किया। वैसे कांग्रेस खस्ताहाल है, सभी जानते हैं, और इतना भुगतान करती भी तो कहां से, लेकिन कांग्रेस ने शायद उनको वादा किया होगा। अब दरबार साहब कहते हैं कि उन्हें बदले में कुछ नहीं मिला, बस वादे मिले और वादे भी बाद में तोड़ दिए गए। शायद वादा रहा होगा कि उन्हें विधानसभा चुनाव लड़वाया जाएगा, लेकिन वो वादा भी शायद तोड़ दिया गया होगा, मुझे नहीं पता। विधानसभा चुनाव से पहले दरबार ने एक बार फिर टिकट मांगा, लेकिन शायद कांग्रेस ने इस बार मन बना लिया था कि उन्हें टिकट नहीं देना है, इसलिए दरबार को टिकट नहीं मिला और उसकी बजाय एक भाजपा से आए, कांग्रेस पार्टी में आए एक नेता को टिकट मिल गया। अब दरबार ने इसी कारण कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी। दरबार पूर्व विधायक दरबार अब अपनी पुरानी पार्टी के खिलाफ यानी कांग्रेस के खिलाफ 25 जनवरी को महू में ही धरने पर बैठने जा रहे हैं, और महू में 27 जनवरी को कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी पहुंच रहे हैं इसी कैंपेन की शुरुआत करने के लिए। दरबार साहब बेसिकली अपना खर्च वापस चाहते हैं, जो उन्हें शायद कई बार कहने के बावजूद भी, कई बार मांगने के बावजूद भी नहीं मिला। उधर कांग्रेस के नेता जीतू पटवारी यानी पीसीसी के जो प्रमुख हैं, उन जीतू पटवारी, उन्होंने कह दिया है कि दरबार साहब दो दो पेंशन ले रहे हैं, 6 बार चुनाव लड़ चुके हैं, 4 बार हार भी चुके हैं, अब खर्चा मांग रहे हैं। इतनी बार चुनाव लड़ने और हारने के बाद इतना खर्चा करना तो बनता है। पटवारी ने यह भी सलाह दे डाली है कि धरना वरना छोड़ो साहब, शीर्षासन करो। दोस्तों सच्चाई यह है कि नेताओं से हिसाब किताब पूछने का काम जनता पहले ही छोड़ चुकी है, और नेता हिसाब किताब करते भी हैं तो राजनीति के लिए। लेकिन आपको एक बात याद जरूर रखनी है, वो ये कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।